राशिद जहीर साहब, आपके पास आ रहा हूं। दो चीजें हैं। एक, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये इस यात्रा का कोई असर, कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की सोच को लेकर या किसी भी तरह से क्या उसको छू सकता है क्या? और अगर छू सकता है इस यात्रा, अखिलेश की यात्रा, तो कैसे? और दूसरा कि क्या ये भी हो सकता है कि एक बार समाजवादी पार्टी की ओर से कहीं किसी ने बोला भी हुआ है कि या तो कुछ ऐसे कुछ मेरे ख्याल से कहीं मैंने पढ़ा भी था कि एक मन में वो है कि बीएसपी के साथ जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं बात कर रही है बैक चैनल पे। तो क्या इसमें भी कोई एक कारण हो सकता है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है? मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो तर्क आ रहे हैं मन में, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दो चीज पर जो है आप अपने अगर विचार व्यक्त करें। मयूर भाई, लगभग 2-2.5 साल पहले यहाँ संजय शर्मा जी मौजूद थे आपकी जगह। जी। तो मैंने जो छोटा सा, इन सर भाई जितने भी ये बैठे हैं लोग तजुर्बेकार, इनके साथ रह के जितना कुछ सीखा, उसके बिहाफ पर एक दो बात मुंह से निकाली थी। मैंने ये कहा था, मैंने कहा संजय सर, अखिलेश यादव जी से अगर आपकी मुलाकात हो तो उन्हें ये बता देना कि कांग्रेस बुलाए या ना बुलाए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान 70-80% कांग्रेस की तरफ चला जाए। अभी थोड़े दिनों पहले जो मुस्लिम जमात के बड़े बड़े आलिम और उलमा थे, वो इकट्ठे होकर के अखिलेश यादव के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि आप गठबंधन का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, मतलब जो वोटर्स हैं, किसी भी कौम के हों, वो किसी की बपोती नहीं होते। वो जमाने लद गए जब एक नेता किसी कस्बे में और किसी जगह कुछ कह दिया करता था, पूरे के पूरे लोग चले जाते थे उसके पीछे। अब तो हर घर के अंदर नेता, उसके हर घर की अपनी विचारधारा है। आज अगर कोई जुड़ा हुआ है तो मैं आज आपको बता दूं, अपने दिमाग से जुड़ा हुआ है, अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, अपनी जात से जुड़ा हुआ है। और दुनिया में जितने भी सर्वे आते हैं, मैं उन सर्वे को अच्छा बुरा इसलिए नहीं कहता क्योंकि सिर्फ एक ही सर्वे कारगर है। 100 बरस तक भी हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट जो मायावती का है, कम से कम कितना भी बुरे हालात हो जाएं, वो मायावती में निष्ठा रखता है। बनिया वोट पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में जा रहा है, वो मुलायम सिंह को नहीं देता। तो ये आप कुछ कह रहे हैं मयूर भाई? अरविंद सिंह को रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनका वो जो माइक है वो म्यूट कर दे, उनके बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है। तो ये जो तमाम वोट है ना, मुलायम सिंह के समय में क्या मिला, अब क्या मिला, यात्राएं क्या रही हैं। मुलायम सिंह इतने बड़े नेता थे कि हेलीकॉप्टर से देख के, ये सुनील सर ज्यादा मुझसे जानते हैं, मैं इनके सामने बोल नहीं सकता, वो यूं देख के बता दिया करते थे कि किस गांव में कौन आदमी जीतने वाला है। तो ऐसा तजुर्बेकार नेता था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में इतना वोट नहीं लेकर आया जितना अखिलेश यादव लेकर आए। और अभी थोड़े दिनों पहले सत्य हिंदी पे मैं मौजूद था, वहां पे यूं कह रहे थे जब 2022 के इलेक्शन चल रहे थे कि अखिलेश ने थोड़ी सी देर कर दी बाहर आने में, जमीन पर आने में थोड़े से कुछ महीने पहले आ जाते। लेकिन फिर अखिलेश यादव ने क्या काम किया, गठबंधन को 37% लोग वोट लेकर आ गया वो। वजह यह है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। शीला दीक्षित को काम के करने के बावजूद वोट नहीं मिलती। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम करा, उसको वोट नहीं मिलती। तेलंगाना में सबसे ज्यादा काम जो कर रहा है, उसे अपनी सरकार बचानी पड़ रही है। अब जो है वोट जो दी जाती है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और अपने एजेंडे के हिसाब से दी जाती है। अब आ जाता हूं मैं गांव और शहरों के बारे में बात, मैं पीडीए पे भी आने वाला हूँ। देखो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से जो वोट रहा है वो शहर में रहा है। ये तारीख है कि जितना भी इसका वोट है सब शहर में था और आज भी वो वोट बहुत मजबूत है। लेकिन अमित शाह के आने से हुआ यह है कि अमित शाह ने कैसा घेराबंदी की है बिरादरी एतबार से, वर्गों के एतबार से, कि उसने स्कूटर चलाने, ऑटो चलाने वाले को प्रधानमंत्री के बराबर में खड़ा कर दिया, एक दो सीटों की वजह से। ओम प्रकाश राजभर की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये तो है आज की राजनीति की बात। अब आ जाती है यात्राओं की बात। तो मैं आपको बताऊं, यात्रा की बात सुन लो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदल पैरों से जो घूमने वाले दो नेता थे अभी पिछले दिनों, एक प्रियंका गांधी और एक राहुल गांधी। और उनको देखने के लिए वैसे भी लोग आते हैं, पहले से आते हैं शुरू से ही, कि राहुल गांधी दिखते कैसे हैं, वो चाहे कहीं भी चले जाएं। तो कहने का अच्छा, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, वो खाली नेता वो थोड़ी ना है। राजीव गांधी तो लेकर आया था अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद में, जो है जो कि तुम्हारा जो थे वो, हमारे उनके जो फादर थे वो खत्म को हो गए सारे मामले।
तो कहने का मतलब ये है कि वो अगर पैदल घूमने से, यात्राएं निकलने से कुछ होता, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पहले ही हाथरस में और दुनिया भर में चक्कर लगा रही थी, कुछ नहीं मिला इस चुनाव में। अब यात्राओं पे भी आ जाइए। उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, राजस्थान में यात्रा निकल रही है। मालूम है क्या हुआ उनका हशर? एमपी में यात्राएं निकली हैं, उनका नाम मालूम है यात्राओं के क्या है? किसी को नहीं पता यात्रा। क्योंकि जब ब्यार बहती है तो यात्राएं रखी रह जाती हैं। और जब मतलब आदमी की बात है। अब इसके अंदर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, बेरोजगारी का माहौल बन रहा है, हिंदी बेल्ट को छोड़ के। वहां पे राहुल गांधी एक स्टार के रूप में आए, क्योंकि पहले वो जीरो बना रखा था। तो अब उसकी भारत जोड़ो यात्रा का वाकई असर बहुत जबरदस्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस वाली बेल्ट में वो 5 में से 4 या 3 जीत जाएंगे, बिल्कुल, इसमें कोई मुजायका नहीं है। वो छत्तीसगढ़ तो जीतना ही था, मध्य प्रदेश तो जीतना ही था। कमाल तो ये होगा कि वो राजस्थान जीत के दिखाएं, कमाल ये होगा ना। तो कहने का मतलब, लेकिन उन्होंने इस यात्रा में तेलंगाना में असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाती है अखिलेश यादव की बात। मेरी अखिलेश यादव से ऐसे बात हुई जैसे आप बैठे हैं। मैं उनसे बोला है कि यहाँ पर आए थे वो मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उस आदमी के दिमाग में पहले आ गया था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। मैं आपको बहुत, मैं थोड़ा सा चेहरे एक्सप्रेशन को भी पहचानता हूँ। तो मैंने उनसे यूं कहा, मैंने कहा अखिलेश यादव जी, आपको पता नहीं है, आपके खिलाफ एक काम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी आ गई उत्तर प्रदेश में, तो 2017 से पहले जो गुंडागर्दी थी वो दोबारा से आ जाएगी, डरा दिया है। समझ गए? आप उस वर्ग से क्या कहना चाहते हो जो अपर वर्ग है, कि ऐसा कुछ नहीं होगा? हालांकि गुंडागर्दी नहीं हुई थी, वो सिर्फ इनका एक परपंच था। बहुत अच्छी सरकार चलाई अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव का ये बड़प्पन मैं मानूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा सवाल बहुत बहुत अच्छा है। उसके बाद वो सहारनपुर गए और उसकी तमाम रैलियों में फिर उन्होंने ये सफाई दी कि मैं पुलिसिंग इतनी शानदार करके गया था और मजबूत करूंगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जो गुंडागर्दी करेगा वो खत्म हो जाएगा। अब अखिलेश यादव के जहन में ये बात आ गई है कि उत्तर प्रदेश में वो एक छत्र नेता है, ऐसा है नहीं। उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस ने उनकी जमीन को खोखला कर दिया है। अपनी इज्जत इसी में है कि कांग्रेस अगर उनसे 20, 25, 30 सीटें मांगती है, चुपचाप उन्हें सीटें दे दे और इलेक्शन लड़ दें, वरना पीडीए ईडीए कुछ नहीं बचा। दलित कहां था इनके साथ? बताना, बताओ कहां है दलित? पहले दलित मिला आपको? मायावती के टाइम में मिला है सारा दलित। उसके बावजूद भी आप जो है 0 बटे सन्नाटे रहे, मायावती जी को थोड़ा फायदा पहुंच गया। इस यात्रा से कुछ नहीं होगा। हाँ, अखिलेश यादव एक नेता है, राष्ट्रीय नेता मान लूंगा मैं तो उनको। उनको देखने के लिए भीड़ आएगी, लेकिन भीड़ इस बात की जामिन नहीं है कि आप इलेक्शन जीत लेंगे। भीड़ तो जो ना किस किस के पास आ जाती है, भीड़ को छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है अब कि हम तो बिला वजह भी जो है देखने चले जाते हैं कौन से नेता हैं। तो ये पीडीए यात्रा वात्रा से कुछ नहीं होगा। इन्हें अपने जातिवाद, जातिकरण के जो है ना समीकरण साधने हैं। इन्हें ये देखना है कि किसके साथ जाने में मुझे फायदा है, किसके साथ जाने में मुझे नुकसान है। इनके छोटे छोटे दल तो इन्हें छोड़ के चले गए और अमित शाह ने उनको पकड़ लिया है। तो अखिलेश यादव को इस चुनाव में अगर कांग्रेस से अलग जाते हैं, सुन लीजिए, मैं आज आपको मैं जो बोल दे मतलब कह दे, मुंह से अच्छी बात नहीं करी अपनी मियां भुट्टो होना, लेकिन मैं बता दूं अखिलेश यादव की गलतफहमी दूर हो जाएगी इस इलेक्शन में 2024 में। मैं एक लाइन कह के और बात खत्म करता हूँ, सुनील सर को वो एड्रेस करूंगा। सुनील सर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहले यहाँ 1.5 लाख गुजर था, जब यहाँ कटा नहीं था मेरठ। तो यहाँ मवाना सीट आया करती थी, जो मिजनौर में चली गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पर खड़े हुए समाजवादी पार्टी के जगवीर सिंह गुजर, वो मंत्री भी रहे हैं, आप जानते होंगे। तो उनको वोट मिली मयूर भाई 2,87,000। अचानक 1 साल बाद फिर इलेक्शन हो गए। तो उसके अंदर क्या हुआ, उनसे एक बहुत बड़ा गुजर आ गया, उसका नाम था अवतार सिंह बढ़ाना। वो अवतार सिंह बढ़ाना जब आए तो हुआ यूं कि वो जगवीर सिंह गुजर, वही आदमी, वही पार्टी, वही सिंबल, वही समाजवादी, वही समीकरण, लेकिन वो 15,000 वोटों पे रह गए। तो इस पब्लिक का क्या भरोसा? इसको तो जो मैं एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, मेरी लैंग्वेज पर अक्सर नुकसान होता है कि अक्सर आपने देखा भेड़ चलाने वाले जो शानदार तरीके से उन्हें हाँक कर ले गया, तो वो तो देखिए अच्छा चरवाहा है। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है आज के लोकतंत्र में, जो भी हमें धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे जो भी हक करके ले जाएगा, हम चल देंगे। कभी हमें मुलायम सिंह हाक के ले गए, कभी मुलायम काशीराम ले गए, कभी कांग्रेस ले जा रही थी, हम कहीं भी हाक ले जाएंगे। मतलब मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ। जी सर।